दोनों की सेवा से बढ़ के, इन दोनों की सेवा से बढ़ के ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं हो, भिक्षा या कोई दान नहीं। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा का अवतरण दिवस था। बाबा ने कहा कि स्नेह में तो सभी आ गए, स्नेह में सभी पास है, परंतु जितने स्नेह में पास है उतने शक्तियों में कम है। तो उसका कारण बताया बाबा ने। शक्तियों में कम क्यों है? क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। जितना श्रीमत में कम उतना शक्तियों में कम, उतना स्थिति में कम। फिर स्थिति ऊंच करने के लिए बाबा ने कहा कि स्वमान में रहो, औरों को सम्मान दो। सम्मान देना ही सम्मान लेना है। अपकारी पर भी उपकार करने वाले बनो। ऐसे फिर फरिश्ता रूप की बाबा ने ड्रिल कराई। तो ऐसी वंडरफुल मुरली कल की संपूर्ण बनाने के लिए बाबा ने दी हुई शिक्षाएं, एक एक शिक्षा ये वैल्यूएबल ऐसी कल की मुरली थी। और सुबह की मुरली में बाबा ने कल क्या कहा? एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाओ। अपना बुद्धि योग एक बाबा के साथ लगाओ। रूहानी यात्रा में क्या अंतर है, जिस्मानी यात्रा में क्या अंतर है? रूहानी यात्रा एक बार होती है, जिस्मानी यात्राएं जन्म जन्मांतर करते आए हैं। वो होते हैं पंडे, तुम भी हो पंडे। याद का कर्म करना है। याद का कर्म करना है। याद ये तुम्हें कर्म करना है, निरंतर योग में रहना है। हाथों से काम करो, दिल अपने बाबा में लगाओ, मन मुझ में लगाओ। हे आत्मन, तुम अपना मन मुझ में लगाओ, क्योंकि मन ही ऐसी रस्सी है कि मन से हम आ जाएंगे। कौन से संस्कार हमारे खत्म हो जाएंगे, कौन से संस्कार रह जाएंगे, तो ये ज्ञान के पुरुषार्थ करके ये संस्कार खत्म हो जाएंगे और प्रारब्ध के संस्कार रह जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ का समय। अंत में 2 लाइन लगेंगी, एक होंगी
प्राप्तियों वालों की, एक होंगी पश्चाताप वालों की। पश्चाताप वाले अंत में पछताएंगे, पश्चाताप करेंगे, हाय हाय करेंगे। और एक होंगी प्राप्तियों वालों की। यह है ब्रह्मा की भुजाएं। ये सब कौन है? ये ब्रह्मा के बच्चे, ये सब है उसकी भुजाएं। हम हैं ब्रह्मा की एडॉप्टेड संतान। और किस लिए एडॉप्ट किया है? मनुष्य से देवता बनाने के लिए। ब्राह्मण से देवता, पहले बनेंगे फरिश्ता, फिर बनेंगे देवता। जैसे जैसे माया क्या है? कागज का सिर, कुछ नहीं है, खत्म हो जाएंगी। याद से योग अग्नि से इसको सिर्फ खत्म नहीं करना है, सिर्फ जलाना नहीं है, लेकिन उसको जला देना है। योग अग्नि में सिर्फ उसको खत्म कैसे करेंगे? जला देना है। जो उसका अंश भी रहेगा तो वो अंश बढ़ेगा। इसलिए परम धाम में जाते हैं तो तुम्हारे नॉलेज के संसार समाप्त होते हैं और प्रारब्ध के समाप्त रह जाते हैं। याद से क्या होता है? खुशी का पारा चढ़ता है। साधु संत को भी जाकर समझाओगी तो क्या करेंगे? तुम्हारे पास क्या है? छाछ। तुम्हारे पास जो नॉलेज है ये क्या है? छाछ, मक्खन। तो बाप देते, ये तो बाप देते। आओ देखो, माताओं को ऐसे खड़े हो जाना चाहिए। भीष्म पितामह को भी माताएं ये बाण मारने वाली है। बड़े बड़े विद्वानों को, जो अपने आप को विद्वान, बुद्धिमान, पंडित ऐसे समझते हैं, उनको भी ये भोली भाली माताएं, गृहस्थ में रहने वाली, जिन्हों को दुनिया वालों, जिन सन्यासियों ने इनको नारी नरक का द्वार कहा, बाबा ने कहा यही स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। हम हैं ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया। ब्रह्मा का भी तो कोई बाप होगा, वो है शिव। उनका कोई बाप नहीं, वो है परम पिता, परमात्मा। तो हम उनके पोत्रे पोत्रिया। वर्षा हमें दादे से मिलता है। हमारी दादा की जायदाद पर हमारा अधिकार है, हक है। परंतु बाबा किसको वर्षा देंगे? जो श्रीमत पर चलेंगे। कल की मुरली थी शाम की, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है। हर कदम हमारा श्रीमत अनुसार होगा। कौन सा हाथ में हाथ? जो बाबा ने तो कल का नैनों पर बिठा करके, पलकों पर बिठा करके लेकर जाऊंगा, परंतु कौन सा हाथ में हाथ हो? साथ है, हाथ है सदा, तो वो है श्रीमत रूपी हाथ में हाथ होगा। तो बाबा के साथ सजनी बन करके जाएंगे और श्रीमत पर नहीं चलेंगे। मन मत, परमत, हा ते सांगते, तो ते सांगते, मला असं वाटते, नहीं। इस सिचुएशन में बाबा क्या कहता है? प्रत्येक वेळेस दुविधा येईल, हे करूं कि हे करूं, ये करे कि ये करे। श्रीमत क्या कहती? श्रीमत में कल्याण है, मनमत में कल्याण नहीं है। जो संसार आज हम देख रहे हैं इन दो आंखों से, कल ये नहीं रहेगा। आज से 100 वर्ष पहले जिस जगह को आप अपना कहते हो वो किसी और की थी, आज आपकी है। अगले 100 वर्ष के बाद ये जगह किसी और की होंगी। इसे तुम अपना समझते हो, यही तुम्हारा ये भूल है, ये दुखों का कारण है, ये तुम्हारे दुखों का कारण है। जिन संबंधियों को तुम अपना समझते हो, ये देहधारी, ये तुम्हारे नहीं है, ये माया है। जो बच्चा पैदा हुआ कितना मीठा, कितना अच्छा, नहीं, वो बच्चा अपना हिसाब किताब लेने के लिए आया है। जो आज मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, किसी और का, जो किसी को कोई कहेगा जो मेरा ये पति है,
जो ये मेरे बच्चे हैं, जो ये मेरे पोते हैं, ये सब क्या है? हिसाब किताब, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिसाब किताब है। किसी से मैंने पैसा पिछले जन्म में ले लिया था धोखा दे करके, बिजनेस पार्टनर था, उसका पैसा मैंने ले लिया था। अब अगले जन्म में मुझे उसका पैसा सूद समेत वापस देना है, तो बाजू के घर में आएगा तो दूंगा क्या मैं उसको जाकर? नहीं, प्रेम से दूंगा। कैसे? अगर वो मेरा बेटा बन करके आएगा तो ये सारी कमाई कर रहा है किसके लिए? बेटे के लिए, पोते के लिए, बेटे के लिए, पोते के लिए, पत्नी के लिए। ये सब कौन है? हिसाब किताब पिछले जन्म में लिया हुआ है ना, अब मेहनत कर, इनका वापस कर। उसके सिवाय उसका मन भगवान में लग सकता नहीं। तो फरिश्ता अर्थात जिसका नहीं किसी के साथ अब किसी देहधारी से रिश्ता, कर्तव्य मात्र, न्यारा और प्यारा। कैसे रहो? न भूलो न बिसरो, न किसी से दुश्मनी, न किसी से बहुत जास्ती दोस्ती। अकेला हूं, अकेले आए थे, अकेले वापस जाएंगे, अकेले बैठ, अकेले बाबा की याद में रहो। बस ज्ञान सागर में स्नान करो। ज्ञान मान सरोवर में, वो है सागर से उसकी उपमा की है। अब मुझे वापस घर सेफ जर्नी करना है, सेफ जर्नी। ट्रिब्यूनल बैठेंगी बीच में, तो उस ट्रिब्यूनल में मुझे इज्जत के साथ वापस घर जाना है, वहां सजाएं खा करके नाही जाणार. तिथे जर कोणी कान पकडेल आपला तर खाली पाहायला लागेल. मुझे कैसे वापस जाना है? इज्जत के साथ. बाबा भी कहे आओ बच्चे, कर्मातीत अवस्था और वापस सेफ जर्नी करना है. इससे मानी और मोचरा सजा भी खाओ, पद भी कम मिले. संगम युग का एक एक समय हीरे समान था और हमने कौड़ी के भाव बेच दिया. तो सुनते आज की मुरली. वाणी है आज की 1/12/2023 की. सारे मुरली का. मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है. एक एक ज्ञान रत्न लाखों की मिल्कियत का है जो तुम्हें बाप देते हैं. जिस ज्ञान रत्न के लिए 2500 वर्ष तप किया द्वापर युग में और कलयुग में. हे भगवान मुझे क्या चाहिए? क्या मांगा था भगवान से? हे भगवान मुझे क्या चाहिए? ये घरदार, ये तो मैं ही कमा लूंगा. बंगला मोटर मैं ही कमा लूंगा. नौकरी ये तो मुझे ही मिल जाएंगी. अंबानी ने कमाई तो मैं नहीं कमा सकूंगा. सारे दिन रात मेहनत करूंगा तो जो कर्म करूंगा वो फल मिलेगा. जिस डायरेक्शन से कर्म करूंगा उस डायरेक्शन से फल मिलेगा. ये बंगला मोटर तो मैं ही कमा लूंगा. ये कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए. राजपाट छोड़ करके लोग जंगल में गए तो ये नहीं चाहिए मुझे. क्या चाहिए? सत्य क्या है? सच. मुझे सच सच बताओ. हे भगवान मुझे सच सच बताओ. मैं कहाँ हूं? ये मैं कहाँ, किस दौड़ में मैं दौड़ रहा हूं? ये मुझे सच सच बताओ. लेकिन मिला नहीं.
घोर तपस्या। एक छवि छलक मुझे दिखा दो हे भगवान। लेकिन मिला नहीं। 2500 वर्ष। अब वो आया ज्ञान का सागर 63 जन्मों की भक्ति के बाद। अब वो ज्ञान लुटा रहा है। सागर की थालियां, सागर से थालियां भर भर के आ रही है ज्ञान सागर से। एक एक रत्न कैसा है? लाखों की मिल्कियत। इतनी मिल्कियत छोड़ के बैठे थे उसके लिए, सच 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 जानने के लिए कि मैं कहां फंसा हुआ हूं। तो ये है लाखों की मिल्कियत। तो ये पाठशाला है। प्रश्न है, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वो हल्का क्यों हो जाता है? और नशा सदा चढ़ा रहे तो उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है, नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब वालों का मुख देखते हैं। यहां से बाहर गए, अपने कुटुंब वालों का मुख देखा तो नशा हल्का, उसका शरीर छूटा, देख रहा है शरीर छूटने के बाद परम धाम। कितनी शांति, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मैं जाऊंगा, चला वहां, वो मेरा घर है आत्मा का, अब मुझे वहां जाना है। बीच में उसकी जैसा एक सामने आया, तुम कहां जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूं। मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। तुम कौन हो? माया। नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं तो जाऊंगा। कहे, याद करो तुमको पत्नी थी, याद करो तुमको एक बेटी थी, तुम मर चुके हो, तुमने LIC निकाली थी उसके लिए, उसको मिली कि नहीं मिली? तुम्हारी माँ थी, माँ कितनी रो रही है, अरे मुझे तो देखना चाहिए नीचे क्या शुरू है। नीचे आ गया। इसको कहा जाता है माया। जब हम अपने कुटुंब वालों का मुख देखते हैं तो ये भूल जाता है नशा। नशा ईश्वरीय नशा हल्का हो जाता है। परिवार वालों का मुख देखते नहीं, इसमें तुम्हें नष्टो मोहा बनना है। सदा नशा चढ़ा रहे, उसके लिए बाप से रूह रिहान करना सीखो। बाबा कैसे रूह रिहान करेंगे? बाबा हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, फिर हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर द्वापर युग आया, फिर दुखी हुए, दुख बढ़ता गया। कल की मुरली आहिस्ते 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 आहिस्ते, भक्ति भी कैसे आहिस्ते, और हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए, फिर हूबहू। तो ऐसे नष्टो मोहा बनो तो नशा चढ़े। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये किसके बोल सुने? कौन कह रहा है? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। कौन कह रहा है? आत्मा। कौन कह रहा है? शिव बाबा तो नहीं कह रहे मरना तेरी गली में। हम कहेंगे बाबा जिस गली में तेरा घर न हो बाबा, उस गली से हमें तो गुजरना भी नहीं, वो गली मेरे काम की नहीं। कौन कह रहा है? गोप गोपिकाएं कह रही है, गोप गोपियों के लिए।
कहते गोपियां है, मुरली चलती थी तो बेभान होकर के घर से निकल गई मुरली के पीछे। वो मुरली बजाते बजाते इनको जहां भी ले जाए चली पीछे पीछे। तो ये गोपिकाएं कह रही है, किसके लिए कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के लिए। हम कौन है? गोपियां। दूसरा, हम सब कौन है? परवाने, क्षमा पर फिदा हो गए। सब कुछ तेरा, फिदा होना, अपना अस्तित्व खत्म, उसको कहते फिदा हो गए। और कोई रहते फिरी पहनकर भी चले जाते, वो नहीं। तो नाम तो जरूर चाहिए ना, कि किसके ऊपर फिदा हुए, कौन है जिसके लिए कहते मरना तेरी गली में। तो कहते बाबा, आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्रमाला प्रसिद्ध है, बाप ने समझाया है, सब आत्माएं रुद्र की माला है। ये रूहानी झाड़ है, वो है जीनोलॉजिकल मनुष्यों का झाड़। यह है आत्माओं का झाड़। झाड़ में सेक्शन भी है, देवी देवताओं का सेक्शन अलग, इस्लामियों का सेक्शन, बौद्धियों का सेक्शन। परम धाम में हम आत्माएं अलग अलग सेक्शन में रहती है। हर धर्म की आत्माएं अलग अलग सेक्शन में। ये बातें और कोई नहीं समझा सकता, ये गीता का भगवान ही सुनाते हैं। वो जन्म मरण रहित है, उनको अजन्मा नहीं कह सकते। सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं है, उनका गर्भ के द्वारा जन्म नहीं होता है, पर काया प्रवेश, दिव्य अवतरण। उनका स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं। वो है निराकार परम पिता शिव परमात्मा। मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। देवताओं के आगे जाकर के महिमा गाते, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। परंतु कभी ब्रह्मा परमात्माय नमः ऐसे तो नहीं सुना। विष्णु परमात्माय नमः नहीं सुना, शंकर परमात्माय नमः नहीं सुना। परंतु शिव परमात्माय नमः, ब्रह्मा परमात्माय नमः कभी नहीं कहेंगे। शिव को ही हमेशा परमात्मा कहा जाता है, शिव को ही हमेशा बाबा कहा जाता है। श्री कृष्ण को अथवा किसी देवता को बाबा नहीं कहा जाता, शिव को बाबा कहा जाता है। भोलेनाथ, शिव परमात्माय नमः कहेंगे। वह है मूल वतन, फिर है वो सूक्ष्म वतन, और यह है स्थूल वतन। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ वो ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, नहीं, वो ज्ञान यहाँ नहीं है। परमात्मा कहाँ है? तुझ में है, मुझ में है, सब में नहीं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया नहीं। ये इसलिए कहा कि
कि इंसानियत से रहे, इंसान को इंसान देखे। वो इंसानियत भूल गए हैं, इसलिए ऐसे कहा तुझमें माणसाला माणुसकीची वागणूक द्या। तो ये तुझ में राम परमात्मा का है, हम सभी में परमात्मा को देखो। लेकिन वो परमात्मा सर्वव्यापी, हम सब आत्माएं हैं। वो हम आत्माओं का बाप है। जब भी उंगली दिखाते उसके लिए तो ऊपर वाला ही जाने। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा नमः कहा जाए, इनको परमात्मा नमः कहा जाए। शरीर में होते परमात्मा नमः नहीं कह सकते। वास्तव में अक्षर ही है महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, परंतु महान परमात्मा तो नहीं कहा जाता, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। पुण्य परमात्मा व पाप परमात्मा अक्षर तो कभी नहीं है। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ये सब समझने की बातें हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही ये जानते हो। इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है। इस पढ़ाई से हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे और कोई ऐसे कह नहीं सकते। मनुष्य से देवता तो तुम ही बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके लिए सत्यनारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ फिर लक्ष्मी जरूर होंगी। सत्य राम की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा कहते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर की कथा सुन बैरिस्टर बनेंगे। यहां तुम आते हो भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति तब होती है जब संगम युग होता है। अभी है संगम युग। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर से चक्र स्टार्ट हो रहा है। तो आखिरी के 100 वर्ष संगम युग, फिर संगम के बाद फिर से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हूबहू पुनरावृत्ति होती है। तो हर संगम युग में आते और नए युग की सतयुग की स्थापना करते। तो 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता। फिर सतयुग में होते 8 जन्म, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, संगम में 1, टोटल हो गए 84। अब ये तुम जानते हो कि वो सिर्फ संगम युग में आते हैं। तुम जानते हो हम आए ही है बाप के पास अपनी सतयुगी राजधानी लेने, वो वर्षा लेने। लेकिन पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए कि वो शिव बाबा हमारा है। दिल से निकले मेरा बाबा। इस ब्रह्मा का भी वो बाबा है। तो बीके का वो हुआ दादा। वो बाप कहते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं। ब्रह्मा बाबा भी कहते मेरी प्रॉपर्टी नहीं, दादी की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है। एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है। इसकी कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो बल करते ही आए हैं, परंतु ये किसको भी पता नहीं कि उन्होंने ये पद कैसे पाया। सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष कह दी, तो इसलिए कुछ भी नहीं समझ सकते। परंतु अभी तुम जानते हो कि उन्हों को ये राज्य किसने दिया। उन्हों को ये राज्य किए 5000 वर्ष हुए हैं।
और फिर 1 संवत से शुरू हुई कहानी कही जाती है। कहते हैं ना, लॉन्ग लॉन्ग एगो इस भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत कोई बहिष्ठ स्वर्ग कहा जाता है, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है। हर एक युग 1250, 1250, 1250, 1250, 5000। इन शास्त्रों में जो लिखा है ये भी सब ड्रामा में नूंद है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकलता। कितने साधना में करते हैं, जगदम्बा है तो एक ही, परंतु उनकी मूर्तियां कितनी बनाते हैं। तो जगदम्बा सरस्वती कौन? यह है ब्रह्मा की बेटी। बाकी 8-10 भुजाएं तो है नहीं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो ये कुछ नहीं है, बस चुप रहना है, बाप को याद करना है। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी बाबा को देखा नहीं। लिखती है, बाबा आप हमको पहचानते नहीं हो, लेकिन मैं आपको अच्छी रीति जानती हूं। आप वही बाबा हो, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। देखो, घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार हो जाते हैं। बल साक्षात्कार न भी हो तो भी लिखती रहती है, याद में एकदम लवलीन हो जाती है। बाप ही सद्गति दाता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं। लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते, वो तो और ही विकारों में फंसा देते हैं। तो बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट। अब तुमको शिक्षा मिलती, बच्चे काम कटारी की बातें छोड़ो, अब पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण का राज्य सतयुग में है। मनुष्यों ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया, ऐसे थोड़ी सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर के गीता सुनाएंगे। उनको तो श्री नारायण बन सतयुग में राज्य करना है। और अगर द्वापर में श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो बाद में तो कलयुग आया, फिर गीता से तो कोई प्राप्ति भी नहीं हुई। तो संगम युग में गीता सुनाई, जो उसके बाद फिर कलयुग के अंत में संगम युग में सुनाई, तो उसके बाद सतयुग आया। तो भगवान वाच है, इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं। अब उनको दैवी स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले गए हैं, ये भी बड़ी भूल है। और फिर तो यादव और पांडव सिद्ध भी नहीं हो सकते। तो बाप कहते, बच्चे तुम तो उच्च दैवी कुल के थे, देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ। अब फिर तुमको देवता बनाता हूं। मनुष्य को स्वर्ग का राजा नहीं बना सकता। मनुष्य थोड़ी स्वर्ग की स्थापना कर सकता है। आत्मा को परमात्मा कहता कितनी बड़ी भूल है। सन्यासी तो मनुष्य से देवता बना नहीं सकते। ये तो काम बाप का ही काम है। आर्य समाजी बनाएंगे, क्रिश्चियन बनाएंगे। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे वो वैसा बनाएगा। देवता धर्म है ही सतयुग में। तो बाप को संगम पर आना पड़े, ये वही महाभारत युद्ध है। ये इस लड़ाई के द्वारा तुम्हारी विजय हुई, मना विनाश। ये क्या है? अभी वही महाभारत लड़ाई है। हम कौन है उसमें? पांडव। भारतवासी विपरीत बुद्धि कौरव, और भारत के बाहर वाले सभी यादव।
तो तुम जानते हो विनाश तो जरूर होना ही है। आज कोई तख्त पर बैठा, उसको उतारने में देरी थोड़ी करते हैं, तो क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? ये तो पूरा नरक है। इसको स्वर्ग कहना भारी भूल है। मनुष्य कितने दुखी है। आज कोई जन्मा तो खुशी सुख, और मरा तो दुख। यहां तो तुमको सबसे नष्टो मोहा होना पड़े। नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। मोह वाले को बाबा कभी सर्विस पर जाने के लिए नहीं कहेंगे। वो सर्विस नहीं कर सकता। कौन सर्विसेबल है? जो नष्टो मोहा है वही सर्विसेबल है, वही सर्विस कर सकता है। बाबा कहते मैं तो नष्टो मोहा हूं, किसी भी चीज में मोह क्यों रखूं? मैं कोई गृहस्थी थोड़ी हूं। तुम जानते हो बरोबर अब इस भंभोर को आग लगनी है। विनाश में देरी थोड़ी लगती है। तुम कहाँ भाषण करते हो तो समझाते हो कि आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नरक में लिए। मैं एक ही जन्म के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया हूं। अब रावण का वर्षा अच्छा या ये राम का वर्षा अच्छा? अगर रावण का अच्छा है तो फिर तुम उसको जलाते क्यों हो? शिव बाबा को तो कभी कुछ जलाते नहीं है। श्री कृष्ण को भी थोड़ी जलाते हैं। वे तो है ही रावण संप्रदाय, विकार से पैदा होते हैं। यह है ही वैशालय, यह है विषय सागर, वो है वाइसलेस माना पाप रहित दुनिया। शिवालय उसको कहा जाता है अमृत सागर, यह है विषय सागर। क्षीर सागर में श्री कृष्ण को दिखाते हैं। अब क्षीर का सागर थोड़ी होता है, दूध तो गौ से निकलता है। अब देखो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिव हम कहते हैं क्योंकि खुद पवित्र रहते हैं, और दूसरे को ऐसे थोड़ी कहते कि तुम्हारे में भी ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं है, ऐसा कहते क्योंकि तुम पतित हो। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं तो क्योंकि है ही रावण राज्य। रावण माना 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के, 10 मुख वाला रावण। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बाकी बाल बच्चे घृणा द्वेष ग्लानि नफरत। तो वर्ष वर्ष रावण को जलाते, लेकिन रावण जलता ही नहीं, मन में का रावण और बड़ा कर करके जलाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है ये कौन सी दुनिया है? रावण की दुनिया। हर वर्ष जलाते। राम को तो कभी नहीं जलाते, कृष्ण को नहीं जलाते, परमात्मा को थोड़ी जलाते हैं, परंतु रावण को जलाते। तो और एक तरफ कहते हैं सन्यासी के शिवो हम, कहते हम ही शिव है। और फिर कहते ये नहीं कहते कि तुम में शिव है, नहीं, कहते हम में है क्योंकि हम पवित्र हैं, तुम में नहीं है क्योंकि तुम पतित हो। तो परमात्मा सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता। आत्मा कहती है कि मैं अभी परमपिता परमात्मा द्वारा पावन बन रही हूं। सबसे जास्ती प्राप्ति परमात्मा से कौन सी? वो हमें पतित से पावन बनाते हैं। उनसे सच भी सुनने से को मिलता, एक वर्षन भी ज्ञान का है, परंतु उनसे हम क्या बनते? पावन। और पावन बनेंगे योग अग्नि से। यहां मुरली को आने से पहले योग करना चाहिए कि मुरली पढ़नी चाहिए? वो समय कौन सा है? योग का। मुरली तो भी शुरू होने वाली है। वो समय जो मिला है योग में अपने पापों को
दग्ध करने का, जिससे हम पति से पावन बने। तुमने अनेक बार वर्षा लिया है, ये ड्रामा का चक्र बुद्धि में बैठ गया है। बाप समझाते हैं, तुम सब हो पार्वतिया, पार वतन में रहने वाली। मैं शिव हूं, कथा आदि सब यहाँ की बात है। सूक्ष्म वतन में तो कथा आदि होती नहीं। अमर कथा तुमको सुनाते हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। वहाँ है अमर लोक, वहाँ सुख ही सुख है। मृत्यु लोक में आदि मध्यंत दुख है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया था, उन्हों का ही अब पुरुषार्थ चलता है। इस समय तक जो मिशनरी चलती है, पहले भी इतनी चली थी। भल बाबा कहते हैं, तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु ये भी तो समझाते हैं कि कल्प पहले जो तुमने सर्विस की थी वही करते हो। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे। खिवैया तो सबका एक ही बाप है। कहावत भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। तो ड्रामा की भावी ही ऐसी बनी हुई है। सब उस पुरानी दुनिया की तरफ जा रहे हैं। यहाँ है थोड़े, देखो तुम कितने थोड़े हो। भल पिछाड़ी में बहुत होंगे, तो भी रात दिन का फर्क है। वह है सारी रावण संप्रदाय। बाप नशा तो बहुत चढ़ाते हैं, और फिर बाहर कुटुंब परिवार का मुंह देखा, नशा हल्का हो जाता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आत्माओं को कहा जाता है, तुम बाप से रूहवान करो। बाबा, हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था। 21 जन्म राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया। अब हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा, आप कितने अच्छे हो। हम आपको आधा कल्प से भूल गए थे। बाबा कहते, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। देखो, पतित से पावन बनाना, बच्चों को आकर के पढ़ाना, सबको वापस घर ले जाना, मेरी भी ये ड्यूटी है। मैं भी कल्प कल्प आकर के तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए, सृष्टि के आदि मध्य के अंत का राज सुनाता हूं। मैं आता ही तब हूं जब स्वर्ग बनना है। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, प्यूरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं। तुमको पूरा नष्टो मोहा बनना है। बाबा को अगर कोई कहते हैं, बाबा हम सर्विस पर जाए, तो बाबा कहेंगे, अगर तुम नष्टो मोहा हो तो मालिक हो, जहां चाहे जाओ, मूंझते क्यों हो, मालिक हो, जाओ, अंधों को राह बताओ। नष्टो मोहा है नहीं तब बार बार पूछते हो। नष्टो मोहा हो तो ये भागे। वो एक जगह ठहर नहीं सकता, सर्विस के बिना रह नहीं सकता। बड़ी मंजिल है। बाप सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। पहले नंबर में ये बाबा था ना, ब्रह्मा बाबा। त्याग तो सब करते हैं, परंतु फिर भी इनका त्याग में फर्स्ट नंबर है। त्याग से ही क्या बनता? भाव। एक संत ने कहा, कुछ छोड़ो कुछ पाओ, कुछ कुछ छोड़ो कुछ कुछ पाओ। बहुत कुछ छोड़ो बहुत कुछ पाओ, सब कुछ छोड़ो सब कुछ पाओ। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ये शरीर मेरा वस्त्र है, वस्त्र तो बदलना है। जो मैं हूं, अजर अमर अविनाशी आत्मा, वो समझो। बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अच्छा, वो आए कैसे? तो लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है। तो उस बेहद के बाप से आकर के वर्षा तो लो।
ये बातें समझाने में लज्जा की तो कोई बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर के सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, और रात्रि को सोने से पहले चाट। क्रोध भी नहीं करेंगे, और पीछे ब्रह्मा भोजन बनाकर बाबा के संपूर्ण फोटो के आगे भोग लगाकर हॉल में दीदियों समर्पित बहनों का प्रोग्राम लेकर उन्हों की व्यवस्था भोजन की सामने सरस्वती भवन में करना है। तो ये भी प्रोग्राम हमको लेना है। अच्छा, बाबा कहते भल घर गृहस्थ में रहो, तुम्हारा है ब्याह का संन्यास, भले तुम कहाँ भी रहो, परंतु मेरी याद में रहो, सर्विस करते रहो, पवित्र रहो, धारणाओं पर चलो, श्रीमत पर चलो, हर कदम पर कदम श्रीमत पर चलो। सबसे जास्ती तो जो त्याग है ब्रह्मा बाबा ने किया, नंबर 1 त्याग में नंबर 1। इतना त्याग कोई नहीं कर सकता, और नंबर 1 गए। ऐसे तुमको भी पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। सर्विस कोई सर्विस को पर बाबा भेजेंगे, पूछते बाबा मैं सर्विस करूं करूं करूं, क्या पूछते, कितना मोह भरा हुआ है, इसलिए बार बार पूछते हैं। जो ओटे सो अर्जुन, फट से उठ जाना चाहिए, मैं करके दिखाऊंगा। बार पूछते हम करे क्या, हम करे क्या। तो समझदार को इशारे काफी होता है। तो खूब सर्विस करो, जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते मेरा क्या है, मैं तो अपना सब मेरे बच्चे सब रुद्र की माला है। मैं तो अपना श्रीमत देकर एक एक वर्षन लाखों का है, मैं अपना सब कुछ सुना करके चला जाऊंगा। ज्ञान सूर्य छिप गया, सत्युग में नहीं रहेगा ये ज्ञान की संस्कार। परंतु तुम अपना पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पढ़ो। भगवान आया, ऐसे न हो कि भगवान पढ़ाने आया और हमने तो पढ़ाई पढ़ी ही नहीं, उनसे 21 जन्मों का वर्षा ले लो। देही अभिमानी बनो, अशरीरी आत्मा समझो, नष्टो मोहा बनो। घर जाते गृहस्थ अपने परिवार जनों के मुखड़े देखते, सारा नशा ही गुम हो जाता। ऐसे बाबा के बहुत ज्ञान रत्नों का धन है। बाबा हमें ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते, एक एक वर्षन लाखों रुपए का है, 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। ये है बेहद का बाप। शिव को हमेशा परमात्मा होते हैं। शिव है परमात्मा नमः। यह है रावण का राज्य, इसलिए रावण को यहाँ वर्ष वर्ष जलाते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या करना है, क्या नहीं करना। ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर 1 आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। बाबा के गले का हार बनना है तो जीते जी बलिहार जाना है।
2 नंबर है सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मुहा बनना है, अंधों को राह बतानी है। वरदान, मन की खुशी के द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। कहा जाता है मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। ये खुराक बीमारी को भी भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी हो। मन को कौन सा भोजन खिलाओ रोज? खुशी का। इसे याद में रहो, जो खुशी का पारा चढ़े। मुझे भगवान मिला, सब कुछ मिला। श्री गणेश किसको कहेंगे? उसने, उसकी दुनिया कौन सी? शिव को उन्होंने फेरी पहनी, बस मेरी तो यही दुनिया है। उसको कहते बुद्धिमान। सारी दुनिया का चक्कर लगाए, बुद्धिमान नहीं कहा। सारी दुनिया भी मिल जाए तो भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने शिव को पा लिया, सब कुछ पा लिया। वरदान हो गए। स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण की थी, और ये केवल ब्रह्मा कुमारीज की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए ही है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। बिस्मिल्लाह।